हम एक शोरभरी दुनिया में रहते हैं। हर किसी की अपनी राय होती है, हर कोई सलाह देता है, लेकिन केवल एक ही आवाज मायने रचती है, स्वर्ग में आपके पिता की आवाज। वह आपको जानते हैं, उन्होंने आपको बनाया है और वह आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तो आइए अभी सब कुछ शांत कर दे और बस ईश्वर के साथ बैठें। आइए हम उससे प्रार्थना करें कि वह हमें सिखाए, हमारा मार्गदर्शन करे और हमें आकार दे। अब अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस ले और आइए हम साथ में प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल यही, और आज मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ। मैं इस प्रार्थना को सिर्फ अपनी सूची से निशान लगाने के लिए जल्दी में नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, सचमुच आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो हे प्रभु, मेरे साथ बैठें। कृपया मेरे साथ वैसे ही बैठें जैसे एक पिता अपने बच्चे के साथ बैठता है। हे प्रभु, मैं इसे अपने मन में कल्पना करता हूँ, एक पिता और एक बेटा साथ बैठे हुए, शायद बरामदे पर, शायद आग के पास, शायद बस एक शांत कमरे में। कोई फोन नहीं, कोई विजिलेंस नहीं, बस मौजूदगी, बस प्यार, बस साथ बिताया गया समय। पिता, अभी मुझे बस यही चाहिए, यही मेरी आत्मा की तड़प है। मेरे साथ बैठो हे ईश्वर, न इसलिए कि मेरे पास कुछ शानदार कहने को है, न इसलिए कि मैंने सब कुछ सही किया है, बल्कि इसलिए कि मुझे आपकी जरूरत है। मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए, मुझे आपकी बुद्धिमत्ता चाहिए, मुझे आपकी मार्गदर्शन की जरूरत है। मुझे बस आपके यहाँ मेरे साथ होने की जरूरत है। हे प्रभु, मेरे पास सभी उत्तर नहीं है। मैं चीजों को खुद ही समझने की कोशिश करता हूँ, मैं योजनाएं बनाता हूँ, मैं लक्ष्य निर्धारित करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि क्या सबसे अच्छा है, लेकिन सच तो यह है कि मैं अक्सर खोया हुआ रहता हूँ, मैं अक्सर भ्रमित रहता हूँ, मैं अक्सर जीवन में भटकता रहता हूँ, यह आशा करते हुए कि मैं सही मार्ग पर जा रहा हूँ, और इसलिए मुझे आपकी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हे पिता, मेरे जीवन के लिए मुझे मार्गदर्शन दे, मुझे दिखाए कि मुझे किस दिशा में जाना है। जब मैं किसी चौराहे पर पहुंचूं, तो मुझे बताए कि कौन सा मार्ग चुनना है। जब मुझे निर्णय लेना हो, तो मुझे बुद्धि प्रदान करो। जब मैं किसी बात को लेकर अनिश्चित हो, तो उसे स्पष्ट कर दो। मैं जीवन भर अनुमान लगाते हुए नहीं चलना चाहता, मैं जीवन भर मार्गदर्शन पाकर चलना चाहता हूँ। तुम्हारे मार्गदर्शन में, तुम्हारे हाथ का सहारा लेकर, तुम्हारी आवाज के निर्देशन में। आपके वचन भजन संहिता 32 पद 8 में कहते हैं, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि तुम क्या करना चाहिए। मैं अपनी कृपापूर्ण दृष्टि तुम्हारे ऊपर रचकर तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा। यह आपका मुझसे वादा है। हे प्रभु, आप मुझे मार्गदर्शन करेंगे, आप मुझे सिखाएंगे, तुम मेरी सलाह दोगे, और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम मेरी देखभाल करोगे। इसलिए मैं आज उस वादे को ग्रहण करता हूँ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन ग्रहण करता हूँ, मैं तुम्हारी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मुझे मार्ग दिखाओ पिता, मैं अनुसरण करने के लिए तैयार हूँ। हे प्रभु, मुझे जीवन के सबक सिखाओ। मुझे पता है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं कुछ सालों से जीवित हूँ, लेकिन मैं अभी भी एक छात्र हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी बढ़ रहा हूँ, अभी भी चीजों को समझ रहा हूँ। और तुम वह सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हो जो मुझे कभी मिल सकता था। मुझे अपने वचन के माध्यम से सिखाइए, मुझे उन लोगों के माध्यम से सिखाइए जिन्हें आपने मेरे जीवन में भेजा है। मुझे उन परिस्थितियों के माध्यम से सिखाइए जिनका मैं सामना करता हूँ। मुझे उन शांत क्षणों में सिखाइए जब आप मेरे हृदय से बात करते हैं। प्रभु, हर दिन एक कक्षा है, और मैं एक ऐसा छात्र बनना चाहता हूँ जो ध्यान देता है। मैं उन सबको को खोना नहीं चाहता जो आप मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उन्हें देखने के लिए मेरी आंखें खोले, मुझे उन्हें सुनने के लिए मेरे कान खोले।
मुझे उन्हें ग्रहण करने के लिए मेरा हृदय खोले। पिता, मुझे दिखाए कि मैं अपने जीवन में और क्या बेहतर कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं परिपूर्ण नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ। मुझे पता है कि ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें मैं बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं उन्हें खुद नहीं देख पाता। मुझे आपकी जरूरत है कि आप मुझे दिखाएं। मुझे बुरा महसूस कराने के लिए नहीं, बल्कि मुझे बेहतर बनाने के लिए, मुझे विकसित होने में मदद करने के लिए, मुझे उस व्यक्ति का आकार देने के लिए जैसा आपने मुझे बनाया है। अगर कोई ऐसी चीज है जो मुझे करनी चाहिए और मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे दिखाओ। अगर कोई ऐसी चीज है जिसे मुझे बंद कर देना चाहिए और मैं अभी भी कर रहा हूँ, तो मुझे दिखाओ। अगर जीने का कोई बेहतर तरीका है, प्रेम करने का कोई बेहतर तरीका है, होने का कोई बेहतर तरीका है, तो मुझे दिखाओ। मैं खुला हूँ हे प्रभु, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं यह स्वीकार करने में शर्मिंदा नहीं हूँ कि मुझे मदद की जरूरत है। तो मेरी मदद करो, मुझे दिखाओ, मेरा मार्गदर्शन करो। हे प्रभु, मुझे दिखाओ कि मैं कहाँ गलत हूँ। यह पूछना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी गलत होना पसंद नहीं करता। कोई भी अपनी गलतियों को स्वीकार करना पसंद नहीं करता। मैं अंधकार में जीने की बजाय सत्य जाना पसंद करूंगा। इसलिए अगर मेरे जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां मैं रास्ते से भटक गया हूँ, तो मुझे दिखाओ। अगर कोई ऐसा विचार पैटर्न है जो स्वस्थ नहीं है, तो मुझे दिखाओ। अगर कोई ऐसी आदत है जो मुझे पीछे खींच रही है, तो मुझे दिखाओ। अगर कोई ऐसा रवैया है जिसे बदलने की जरूरत है, तो मुझे दिखाओ। मैं आप पर भरोसा करता हूँ पिता। मैं भरोसा करता हूँ कि जब आप मुझे सुधारते हैं, तो वह प्रेम से होता है। मुझे चोट पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि मुझे चंगा करने के लिए। मुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मुझे बनाने के लिए। आपकी सुधार एक उपहार है और मैं इसे खुले दिल से स्वीकार करता हूँ। आपके वचन नीति वचन अध्याय 3 श्लोक 11 और 12 में कहते हैं, हे मेरे पुत्र, प्रभु की अनुशासना को तुच्छ न समझ और उसकी फटकार से क्रोधित न हो, क्योंकि प्रभु उसी को अनुशासित करता है जिसे वह प्रेम करता है। एक पिता के रूप में वह पुत्र जिसमें उसे आनंद आता है। आप मुझे अनुशासित करते हैं क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं। आप मुझे सुधारते हैं क्योंकि आप मुझ में आनंदित होते हैं। इसलिए मैं आपकी सुधार से भागूंगा नहीं, मैं उसकी ओर दौड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यह मुझे बेहतर बना रहा है। पिता, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? यह सवाल लंबे समय से मेरे दिल में है। मैं यहाँ क्यों? मुझे क्या करना चाहिए? मेरी बुलावा क्या है? मेरा मिशन क्या है? मुझे पता है कि आपने मुझे संयोग से नहीं बनाया। मुझे पता है कि आपके पास मेरे जीवन के लिए एक योजना है, लेकिन कभी कभी मैं इसे स्पष्ट रूप से देखने में संघर्ष करता हूँ। तो हे प्रभु, मुझे दिखाओ। मेरा उद्देश्य मुझे प्रकट करो। शायद एक साथ नहीं, शायद टुकड़ा टुकड़ा करके, कदम दर कदम, लेकिन मुझे दिखाओ। मुझे वह झलक दिखाओ कि आपने मुझे क्या करने के लिए बुलाया है। मुझे समझने में मदद करो कि आपने मुझे इस धरती पर क्यों भेजा। मैं एक उद्देश्यहीन जीवन नहीं जीना चाहता। मैं सिर्फ मौजूद नहीं रहना चाहता। मैं इरादे के साथ जीना चाहता हूँ। मैं उद्देश्य के साथ जीना चाहता हूँ। मैं हर दिन यह जानते हुए उठना चाहता हूँ कि मेरा जीवन मायने रखता है, कि मैं कुछ योगदान दे रहा हूँ, कि मैं उस कारण को पूरा कर रहा हूँ जिसके लिए आपने मुझे बनाया। हे प्रभु, मुझे वे चीजें दिखाइए जो मेरे लिए अच्छी नहीं है। कभी कभी मैं उन चीजों को थामे रहता हूँ जो मुझे चोट पहुंचा रही है। ऐसे रिश्ते जो मुझे थका देते हैं, ऐसी आदतें जो मुझे कमजोर कर देती है, ऐसे विचार जो मुझे पराजित कर देते हैं, और मुझे इसका एहसास भी नहीं होता। इसलिए मेरी आंखें खोलो पिताजी। मुझे यह देखने में मदद करो कि मुझे क्या छोड़ना चाहिए। मुझे यह पहचानने में मदद करें कि क्या विषाक्त है।
मुझे यह साहस दे कि मैं उन चीजों से दूर हो सकूं जो मेरे जीवन के आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही है। हर वह चीज जो आरामदायक महसूस होती है मेरे लिए अच्छी नहीं होती। हर वह चीज जो हानिरहित दिखती है वास्तव में हानिरहित नहीं होती। मेरी जिंदगी में जो भी लोग हैं उनमें से सभी को मेरी जिंदगी में बने रहने की जरूरत नहीं। हे प्रभु, मुझे विवेक दीजिए। मुझे यह जानने में मदद कीजिए कि कौन सी चीज मुझे मजबूत बनाती है और कौन सी चीज मुझे कमजोर करती है, और जब जरूरत पड़े तो कठिन निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। पिताजी, मैं कैसे एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ? मैं बेहतर बनना चाहता हूँ। कल की तुलना में मैं बेहतर हूँ। आज की तुलना में मैं बेहतर हूँ। मैं दया में बढ़ना चाहता हूँ, प्रेम में बढ़ना चाहता हूँ, धैर्य में बढ़ना चाहता हूँ, विश्वास में बढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास के लोग मुझ में कुछ अलग देखें, कुछ अच्छा, कुछ ऐसा जो उन्हें आपकी ओर ले जाए। हे प्रभु, मुझे दिखाओ कि मैं एक बेहतर मित्र कैसे बनूं। हे प्रभु, मुझे दिखाओ कि मैं एक बेहतर पारिवारिक सदस्य कैसे बनूं। हे प्रभु, मुझे दिखाओ कि मैं एक बेहतर श्रोता कैसे बनूं। हे प्रभु, मुझे दिखाओ कि मैं एक बेहतर दाता कैसे बनूं। हे प्रभु, मुझे दिखाओ कि मैं एक बेहतर सेवक कैसे बनूं। हे प्रभु, मैं वैसा ही नहीं रहना चाहता। मैं लगातार विकसित होना चाहता हूँ। सुधरते रहो, हर दिन और अधिक तेरे सदृश बनते रहो। हे प्रभु, मुझे हर चीज के लिए आभारी होना सिखा। हर चीज, केवल बड़ी आशीर्वादें ही नहीं बल्कि छोटी आशीर्वादें भी, जिन्हें मैं अनदेखा कर देता हूँ, जिन्हें मैं हल्के में ले लेता हूँ। मुझे उन्हें पहचानना सिखाओ। मुझे उनकी कद्र करना सिखाओ। मुझे अधिक बार धन्यवाद कहना सिखाओ। मैं अपने फेफड़ों में मौजूद हवा के लिए आभारी हूँ। मैं अपने सिर पर छत होने के लिए आभारी हूँ। मैं अपनी मेज पर मौजूद भोजन के लिए आभारी हूँ। मैं मुझसे प्यार करने वाले लोगों के लिए आभारी हूँ। जीने के लिए एक और दिन मिलने के लिए मैं आभारी हूँ। जब मैं अपनी कमी के बजाय अपनी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ तो सब कुछ बदल जाता है। मेरा दृष्टिकोण बदल जाता है। मेरा हृदय कोमल हो जाता है। मेरी खुशी बढ़ जाती है। इसलिए मुझे निरंतर कृतज्ञता की अवस्था में जीने में मदद करे। कृतज्ञता मेरी पूर्व निर्धारित सेटिंग बन जाए। पिता, मुझे धैर्य सिखाओ और मुझे इसकी कितनी जरूरत है। मैं चीजें अभी चाहता हूँ। मैं जवाब अभी चाहता हूँ। मैं परिणाम अभी चाहता हूँ। लेकिन आप एक अलग समय रेखा पर काम करते हैं। आपका समय बिल्कुल सही है। भले ही मुझे यह धीमा लगे तो मुझे बिना शिकायत किए इंतजार करना सिखाओ। मुझे बिना जल्दबाजी के भरोसा करना सिखाओ। मुझे प्रतीक्षा के मौसम में संघर्ष करने के बजाय विश्राम करना सिखाओ। आपके वचन यशायाह अध्याय 40 पद 31 में कहते हैं, परंतु जो प्रभु में आशा रखते हैं वे अपनी शक्ति को नया पाएंगे। वे गरुड़ के पंखों पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। जब मैं तेरा इंतजार करता हूँ तो मैं अपनी शक्ति नहीं खोता बल्कि मुझे शक्ति मिलती है। इसलिए मैं इंतजार करना चुनता हूँ। हे प्रभु, मैं आशा करना चुनता हूँ। मैं धैर्य चुनता हूँ। हे प्रभु, मुझे नम्रता सिखा। मुझे विनम्र बनाए रखो। मुझे नम्र बनाए रखो। मेरे हृदय में अहंकार को प्रवेश न करने दो। मुझे यह सोचने न दो कि मैं किसी और से बेहतर हूँ। सफलता को मेरे सिर पर चढ़ने न दो। न मेरी उपलब्धियां मुझे घमंडी बनाए। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब तेरे ही दान से है और मैं इसे कभी भूलना नहीं चाहता। मुझे दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय उनका जश्न मनाने में मदद करे। मुझे लोगों को नीचा दिखाने के बजाय उन्हें ऊंचा उठाने में मदद करे। मुझे सेवा पाने की चाहत रखने के बजाय सेवा करने में मदद करे। नम्रता सुंदर है, हे प्रभु, और मैं चाहता हूं कि यह मेरे स्वभाव में बुनी जाए। पिता, मुझे संतुष्ट रहना सिखाओ जहां मैं अभी हूं।
उससे संतुष्ट। जो मेरे पास अभी है उससे संतुष्ट। जो मैं अभी हूं उससे संतुष्ट। समझौता नहीं करना, विकास से हार नहीं मानना, लेकिन संतुष्ट। वर्तमान क्षण में शांति से, हमेशा अगली चीज की तलाश में नहीं, हमेशा कहीं और होने की इच्छा नहीं, बल्कि आनंद यही पाना, अभी, इस मौसम में, इस जगह पर, इस जीवन में जो आपने मुझे दिया है। आपका वचन फिलिपियों अध्याय 4 श्लोक 11 में कहता है, मैंने सीखा है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मुझे संतुष्ट रहना चाहिए। पौलुस ने इसे सीखा। इसका मतलब है कि मैं भी इसे सीख सकता हूँ। हे प्रभु, मुझे सिखाओ, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने का रहस्य सिखाओ। हे प्रभु, मुझे खुश रहना सिखाओ। सच्ची खुशी, ऐसी खुशी जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ऐसी खुशी जो भीतर से आती है, ऐसी खुशी जो तब भी बनी रहती है जब मेरे चारों ओर सब कुछ हिल रहा हो, ऐसी खुशी जो आप में जड़ें जमाए हुए है, ऐसी प्रसन्नता जो इस बात से बहती है कि मैं ब्रह्मांड के सृष्टा द्वारा प्रेम किया जाता हूँ। मैं तब तक खुश होने के लिए इंतजार नहीं करना चाहता जब तक सब कुछ परफेक्ट न हो जाए। मैं अभी खुश होना चाहता हूँ। गड़बड़ियों के बीच में, यात्रा के बीच में, अनजान के बीच में। सिखाओ मुझे मुस्कुराना, भले ही जीवन कठिन हो। सिखाओ मुझे हंसना, भले ही हालात अनिश्चित हो। मुझे साधारण क्षणों में आनंद ढूंढना सिखाओ। पिता, मुझे तनाव मुक्त होना सिखाओ। हे प्रभु, मैं बहुत कुछ उठाए हुए हूँ। चिंताएं, बोझ, दबाव, ऐसी चीजें जिन्हें मुझे कभी उठाना ही नहीं था। लेकिन आपने कहा कि मैं अपनी चिंताएं आप पर डाल दूं। आपने कहा कि आपका जुआ आसान है और आपका बोझ हल्का है। इसलिए मैं अभी सब कुछ आपके हवाले करता हूँ। तनाव ले लो, चिंता ले लो, अत्यधिक सोच ले लो, वह दबाव ले लो जो मैंने खुद पर डाला है। सब कुछ ले लो। मैं हल्का जीना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं आराम से सांस लेना चाहता हूँ। मैं अपने दिनों को घबराहट के बजाय शांति से बिताना चाहता हूँ। इसलिए मुझे सिखाओ कि कैसे छोड़ना है। मुझे सिखाओ कि कैसे मुक्त करना है। मुझे सिखाओ कि कैसे सचमुच में त्वय में विश्राम करूं। हे प्रभु, मैं और भी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं और भी बहुत कुछ चाहता हूँ कि आप मुझे सिखाए। मुझे जल्दी माफ करना सिखाए। मुझे बिना शर्त प्यार करना सिखाए। मुझे दयालुता से बोलना सिखाए। मुझे बोलने से ज्यादा सुनना सिखाए। मुझे उदारतापूर्वक देना सिखाए। मुझे पूरी तरह भरोसा करना सिखाओ। मुझे अनंत आशा रखना सिखाओ। मुझे बिना रुके प्रार्थना करना सिखाओ। मुझे पूरी तरह जीना सिखाओ। मैं आपका छात्र हूँ पिता, और मैं अपने पूरे जीवन आपका छात्र रहूंगा। मुझे सिखाना कभी बंद मत करना। मुझे आकार देना कभी बंद न करे। मुझे उस रूप में ढालना कभी बंद न करे जैसा आप चाहते हैं कि मैं बनूं। आज मेरे साथ बैठने के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, एक दूर का ईश्वर न होने के लिए धन्यवाद। एक ऐसा पिता होने के लिए धन्यवाद जो पास आता है। एक ऐसा पिता होने के लिए धन्यवाद जो परवाह करता है। एक ऐसा पिता होने के लिए धन्यवाद जो अपने बच्चों के लिए समय निकालता है। मुझे आपके साथ ये पल बहुत पसंद है। सिर्फ आप और मैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ उपस्थिति, सिर्फ प्यार, सिर्फ एक पिता और उनका बच्चा साथ बैठे हुए। मैं कल वापस आऊंगा, और उसके अगले दिन, और उसके अगले दिन, क्योंकि मैं कभी भी आपसे सीखना बंद नहीं करना चाहता। मैं कभी भी आपके साथ बढ़ना बंद नहीं करना चाहता। मैं कभी भी आपकी उपस्थिति में बैठना बंद नहीं करना चाहता। आप सबसे बेहतरीन पिता है जो मुझे कभी मिल सकते थे, और मैं बहुत आभारी हूं कि मैं आपको अपना कह सकता हूं। मैं यीशु के अनमोल नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन। यदि इस प्रार्थना से आपको शांति मिली, इसे आज किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत है। आप किसी को ईश्वर का प्रेम महसूस कराने का कारण बन सकते हैं।
विश्वास में बढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे और उनकी शांति हमेशा आपके साथ रहे।